डियर फ्रेंड्स, जियोग्राफी की आज की वीडियो में मैं आप सबको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस कराऊंगी। देखिए, इससे पहले की जो मैंने वीडियो कराई थी उसमें मैंने सीजनल चेंज कैसे होते हैं ये कराया था। अब हम बात करते हैं कि जब हमें अर्थ पर कोई लोकेशन देखनी होती है तो हम कैसे देखते हैं। देखिए, देखो अब अर्थ के ऊपर अगर हमें स्टडी करनी है तो हम पूरी अर्थ पे जाके तो स्टडी नहीं कर सकते। हमने क्या किया, अर्थ का एक मॉडल बनाया जिसे हम बोलते हैं ग्लोब। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ग्लोब। और उस ग्लोब पर जैसे मैप बनाते हैं ना, कोई एक स्पेसिफिक डिस्टेंस लेते हुए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये कोई पेज है और मुझे इस पे लाइन लगानी है, तो मैंने कहा मैं हर लाइन के बीच में ना 0.5 का अंतर रखूँगी कि 0.5, फिर उसके बाद 0.5 में 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 0.5 में 0.5 ऐड करोगे तो 1 आएगा ना, तो फिर 1.5 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2.5 आएगा, ऐसे 0.5 का डिफरेंस लेते हुए। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऐसे ही ग्लोब लिया, एक मॉडल बनाया अर्थ का, और हमने उस पर लाइंस लगाई ताकि हम क्या कर सके, अर्थ की स्टडी कर सके अच्छे से। तो हमने ग्लोब पर 2 टाइप्स की लाइन लगाई। कैसी लाइंस लगाई फ्रेंड्स? एक लगाई हॉरिजेंटल लाइन और एक हमने लगाई वर्टिकल लाइन। क्या लगाई? वर्टिकल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन जो है फ्रेंड्स वो कैसे लगाई जाती है आप सबको पता है। हॉरिजेंटल यानी हम एक तरीके से बोल सकते हैं लेटी हुई लाइन, यानी कि जो हम ऐसे लगाते हैं, जैसे मैं लगा रही हूँ, ठीक है, लेटी हुई लाइन। वर्टिकल लाइन कैसे लगाई फ्रेंड्स? सीधी खड़ी लाइन जो होती है ऐसे, इनको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। अब देखिए, जो ओरिजेंटल लाइंस थी इनको बोला गया लैटिट्यूड। क्या नाम दिया गया फ्रेंड्स? लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांश। और जो ये खड़े वाली लाइंस थी फ्रेंड्स, जो कि हमने देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ लगाई ऐसे ऐसे, तो ये कहलाई लैटिट्यूड, और ऐसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ यूं, तो ये कहलाई वर्टिकल लाइंस लॉन्गिट्यूड लाइन। क्या कहलाई? लॉन्गिट्यूड लाइंस, यानी कि देशांतर रेखाएं। अब हमने अपनी स्टडी करने के लिए अर्थ के उस ग्लोब पर ऐसे लाइंस लगाई और अर्थ की स्टडी शुरू की। अब देखो और क्या क्या लेट किया हमने, किया कि मान लीजिए ये अर्थ है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये अर्थ का साउथ पोल है। देखिए फ्रेंड्स, अर्थ जो होती है वो थोड़ी सी झुकी हुई होती है, टिल्ट होती है, ठीक है, अपनी एक्सिस पर। उसके बाद इस पर हमने बिल्कुल बीच से एक लाइन जो लगाई उसका नाम रखा गया इक्वेटर, और हमने कहा इक्वेटर जो है वो अर्थ पर 0 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। उसके बाद इक्वेटर से थोड़ा ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक लाइन लगाई 23.5 डिग्री के एंगल पर, और उस लाइन को नाम दिया गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। क्या कहा गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। ऐसे ही सेम साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर 23.5 डिग्री के एंगल पर एक लाइन लगाई और उसको नाम दिया गया फ्रेंड्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। क्या नाम दिया गया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दैट मीन्स मकर रेखा। अब देखिए, थोड़ा और ऊपर 66.5 डिग्री के एंगल पर एक लाइन लगाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और इसका नाम रखा आर्कटिक सर्कल। क्या बना फ्रेंड्स? ये आर्कटिक सर्कल। ऐसे ही सेम नीचे लगाई 66.5 डिग्री के एंगल पर और इसको नाम दिया गया अंटार्कटिक सर्कल। क्या नाम रखा गया फ्रेंड्स? अंटार्कटिक सर्कल। अब देखिए, ये जो इक्वेटर है फ्रेंड्स, ये अर्थ को 2 भागों में बांट रहा है। किसमें? एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक
साउदर्न हेमिस्फीयर, है ना, 2 भागों में, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है और 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसने अर्थ को 2 भागों में बांट दिया। और जो ये 66.5 डिग्री का एंगल है, ये भी मैंने आपको 2 बताया, क्या कि एक तो ये नॉर्थ में तो आर्कटिक सर्कल बना रहा है और साउथ में अंटार्कटिक सर्कल बना रहा है, ठीक है। तो ये अर्थ पर कुछ नॉर्मल लाइन्स है जो मैंने आपको पढ़ाई है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, हमारी जो अर्थ है, अर्थ के 2 पोल है फ्रेंड्स, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब मान लीजिए हमने अर्थ पर ऐसे ओरिजेंटल लाइन लगाई है जिनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड लाइंस। ये जो 2 पोल होते हैं ये काउंट नहीं होते जब हम लैटिट्यूड लाइन को काउंट करते हैं। जो 2 पोल है ना, ये काउंट नहीं होते, ये एज ए लाइन काउंट नहीं होते, क्योंकि देखो लाइन तो यहाँ भी होंगी छोटी छोटी, यहाँ भी होंगी और होंगी इनके बीच में, तो मैंने बड़ी बड़ी लाइन से लगा के दिखा दी है बस। तो जब हम किसको काउंट करते हैं, जब हम लैटिट्यूड लाइंस को यानी कि अक्षांश रेखाओं को काउंट करते हैं, तो ये 2 पोल काउंट नहीं होते, बट लैटिट्यूड में काउंट होते हैं। लैटिट्यूड लाइन जब काउंट करते हैं कि लाइन है या नहीं है तो काउंट नहीं होते, लेकिन जब हम खाली लैटिट्यूड कितने अक्षांश है तो ये 2 पोल भी काउंट होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 90 लाइंस होती हैं नॉर्दर्न पार्ट में। मैंने आपको बताया 0 डिग्री का एंगल नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, और ये 90 ही होती है साउदर्न हेमिस्फीयर में, और एक होती है फ्रेंड्स खुद इक्वेटर वाली लाइन, यानी कि 0 डिग्री वाली जो लाइन होती है, देखिए इसके ऊपर भी 90 लाइन्स और इसके नीचे भी 90 लाइन्स, और एक ये खुद हो गई। तो टोटल कितने लैटिट्यूड होते हैं, 181 लैटिट्यूड होते हैं। लेकिन फ्रेंड अगर लैटिट्यूड लाइन पूछी जाए, देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए, अगर आपसे पूछा जाए कितने लैटिट्यूड हैं तो आपको 90 अबोव है, 90 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, 90 साउदर्न हेमिस्फीयर में, और एक खुद इक्वेटर वाली लाइन। लेकिन अगर आपसे पूछे लैटिट्यूड लाइन कितनी है, क्या पूछे, लैटिट्यूड लाइंस कितनी हैं, तो फ्रेंड्स आपको ये पोल काउंट नहीं करने जो हमने अभी किए हैं, तो आपको 181 में से वो 2 पोल घटाने पड़ेंगे, क्योंकि लैटिट्यूड यानी अक्षांश तो 181 है, लेकिन लैटिट्यूड लाइन कितनी है, 179 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो 2 पोल्स हैं ये काउंट नहीं होते लाइन में, लेकिन लैटिट्यूड में काउंट होते हैं। और लैटिट्यूड लाइन किसके बारे में बताती है, तो फ्रेंड्स लैटिट्यूड लाइन हमें लोकेशन के बारे में बताती है। जब हमें अर्थ पर किसी भी प्लेस की लोकेशन निकालनी होती है तो हम लैटिट्यूड लाइन से निकालते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने इतनी सारी लाइन खींची है तो इनमें कुछ तो रखा होगा ना, कोई तो डिस्टेंस रखी होगी। तो हमने नॉर्मली जो मानी है कि हमने कहा 1-1 डिग्री का इनके बीच में डिफरेंस है। अब इसमें तो 1 डिग्री है, क्या अर्थ पे पूरी पे 1 डिग्री होगी, नहीं। अर्थ का 1 डिग्री किसके इक्वल है फ्रेंड्स, 111 किलोमीटर के। यानी मान लीजिए अर्थ है, ये इक्वेटर है और मैंने ये 2 लाइंस लगाई हैं, तो इन 2 लाइन के बीच में 1 डिग्री का एंगल है, यानी कि इन 2 लाइन के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 111 किलोमीटर है। और ये 111 किलोमीटर जो है फ्रेंड्स, ये क्या है, 2 लाइंस के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे अर्थ पे जो हम लैटिट्यूड लाइन लगाते हैं, 2 लैटिट्यूड लाइन के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, तो 111 किलोमीटर होती है। और ये जो 2 लाइनों के बीच का भाग होता है इसको हम बोलते हैं जोन। क्या बोलते हैं, जोन, यानी कटिबंध नाम इसका होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनके बीच में कितनी डिस्टेंस होती है ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको पढ़ाती हूँ लॉन्गिट्यूड लाइन्स, कि लॉन्गिट्यूड लाइंस कैसे खींची गई, यानी कि देशांतर रेखाएं ये क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूड लाइंस, और कितनी होती हैं देशांतर रेखाएं। अब देखिए सबसे पहली बात कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो मैंने आपको बताया कि जब हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये हमारा हो गया इक्वेटर 0 डिग्री पर, और ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। तो जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ लाइन खींचते हैं, ऐसे वर्टिकल लाइन, ऐसे वर्टिकल लाइन जब हम खींचते हैं
से, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये लॉन्गिट्यूड लाइन है। अब लॉन्गिट्यूड लाइन हमें किसके बारे में बताती है? जैसे लैटिट्यूड लाइन लोकेशन बताती थी, ऐसे ही लॉन्गिट्यूड लाइन डेट और टाइम बताती है कि किस टाइम क्या डेट है और क्या समय चला हुआ है। तो डेट और टाइम के बारे में कौन सी लाइन बताती है फ्रेंड्स? लॉन्गिट्यूडनल लाइन बताती है। अब एक चीज़ और आपको देखनी है, अगर मैं इनकी डिस्टेंस मेजर करूँ, ध्यान से देखिए, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर मैं फिगर को दोबारा से बनाऊं तो फिगर कुछ ऐसा होता है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मान लीजिए मिड वाली लाइन है, ये ठीक से नहीं खींची, ये आपका इक्वेटर है। तो लाइंस कुछ ऐसे होती है इसके ऊपर पोल से, सॉरी, देखिए कुछ इस टाइप से ये पोल्स की तरफ बंद होती हैं लाइंस, ठीक है। थोड़ा ठीक नहीं बनाइए आप, स्केल वगैरह की हेल्प से थोड़ा और अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप लाइन की डिस्टेंस इस साइड से मेज़र करोगे तो आपको पता है कि यहाँ पे मिनिमम होगी पोल्स पे। क्यों होगी? क्योंकि पोल्स पे तो ये एक दूसरे के साथ थोड़ा मिक्स होते जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये यहाँ आ रहे हैं तो ये डिस्टेंस ज़्यादा होती जा रही है, इस तरफ और इस तरफ फैलते जा रहे हैं। तो जो हमारी डिस्टेंस होती है वो ईस्ट और वेस्ट में, यानी कि इक्वेटर की साइड क्या होती है? मैक्सिमम होती है लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस। अब जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है फ्रेंड्स, देखिए टोटल कितनी लाइंस होती है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस? ये होती है टोटल 360। 180 इस साइड होती है और 180 इस साइड होती है मिड पॉइंट की, ठीक है। और 0 डिग्री की भी ऐड होती है और प्लस में 180 एक साइड, 180 एक साइड। ये क्या होते हैं? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी, यानी अगर मैं ये वाला पार्ट, ये वाला मिड पॉइंट लूँ तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी इस साइड भी 180 होती है और इस साइड भी 180 होती है। तो टोटल कितनी होती है? 360 होती है। और साथ में एक क्या हो जाता है? 0 डिग्री का इक्वेटर हो जाता है। तो जैसे लैटिट्यूड लाइन नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में बांट रही थी, ऐसे ही लॉन्गिट्यूड लाइन ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटती है। और टोटल कितनी होती है फ्रेंड्स? 360 लॉन्गिट्यूड लाइन होती है। अब देखिए जैसे मैंने आपको कराया था कि लैटिट्यूड लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? 1 डिग्री का होता है, यानी कि 111 किलोमीटर होती है। ऐसे ही हम देखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड लाइंस, लॉन्गिट्यूड लाइंस के बीच में, दो लॉन्गिट्यूड लाइंस के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है? तो मैक्सिमम और मिनिमम दो टाइप की डिस्टेंस होती है। ये मैंने आपको बता दिया कि भाई पोल्स की तरफ जाते हैं तो मिनिमम होती जाती है और ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड जाते हैं तो मैक्सिमम होती जाती है। तो मैक्सिमम तो होती है फ्रेंड्स 111.32 किलोमीटर, जो कि इक्वेटर पर होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मिनिमम होती है फ्रेंड 0 किलोमीटर, कोई खास नहीं होती, 0 के बराबर होती है। ये होती है पोल्स पर, ऑन पोल्स ऑफ अर्थ ग्लोब। तो ये आपको ध्यान रखना है, इक्वेटर पर मैक्सिमम लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस होती है और पोल्स पर मिनिमम होती है। क्यों होती है? क्योंकि पोल्स की साइड क्या होता है? थोड़ा कम होता है, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी फिगर में बनाकर ये समझाया था कि ये इस टाइप से चलती है। तो देखो पोल्स पे तो एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस कम होती है, लेकिन जैसे जैसे इक्वेटर पर जाते हैं तो ये डिस्टेंस ऐसे बढ़ती जाती है। अब क्योंकि अर्थ जो होती है, आप सबको पता है 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी होती है। मैंने बताया था ना कि अर्थ अपनी एक्सिस पर झुकी होती है, टिल्ट होती है। तो साइज जो होता है अर्थ का वो ऑर्बिटर नहीं रहता, इलिप्टिकल साइज रहता है। ऐसे सूर्य के चारों ओर भी इसी साइज में चक्कर लगाती है। तो इसी वजह से डे और नाइट इक्वल नहीं होते, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि दिन और रात बराबर क्यों नहीं होते, क्योंकि अर्थ जो है वो हमारी अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है और वो एक इलिप्टिकल पाथ फॉलो करती है। तो कभी तो वो पेरीहीलन की कंडीशन बनाती है, कभी एपीहीलन की। पेरीहीलन एपीहीलन क्या होता है मैंने लास्ट वीडियोस में कराया था फ्रेंड्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो, ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में पढ़ाया। डियर फ्रेंड्स, कल मैं आपको इंटरनेशनल लाइन के बारे में पढ़ाऊंगी। इंटरनेशनल टाइम जोन क्या होता है, कहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन जाती है और स्टैंडर्ड टाइम लाइन कहाँ कौन कौन से राज्यों से गुजरती है भारत के।
तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए मेरे साथ डेली जियोग्राफी की वीडियो करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरे डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स मुझसे जुड़ने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी अप्रिसिएशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाती रहूँ। धन्यवाद फ्रेंड्स।